नमस्कार, मैं सुनीता सदवाल अपने YouTube चैनल एस्ट्रो क्लूज़ पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और यदि आप चाहते हैं कि हमारा वीडियो लोड होते ही आप तक पहुँचे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कुंडली के 12 भाव और उनका महत्व। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों के आधार पर जन्म कुंडली के 12 भावों की रचना की गई है। कुंडली के सभी भाव जीवन के किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं। जीवन की शुरुआत यानी कि फर्स्ट हाउस प्रथम भाव से होती है। प्रथम भाव को लग्न भी कहा जाता है। व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज यानी ईस्ट हॉरिजॉन पर जो राशि यानी ज़ोडिएक साइन उदित हो रही होती है उसे लग्न कहते हैं। यह वो क्षण होता है जब आत्मा धरती पर अपनी नई देह से जुड़ती है। जीवन के चक्र को कुंडली के 12 भागों में हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शाया है। तो जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों का क्या अर्थ है। जब हम जन्म लेते हैं तो जो लग्नेश है वो हम स्वयं खुद हैं। हमारा जन्म ही लग्न है। शारीरिक संरचना, हमारी मानसिकता, हमारा बौद्धिक स्तर, ये सब हमारा लग्नेश है, जिसको हम प्रथम भाव भी कहते हैं। तो जब हम बच्चे होते हैं, जब जन्म लेते हैं तो हमारा लग्नेश बन जाता है, यानी प्रथम भाव का कार्य शुरू हो जाता है। फिर जब हमारी आँख खुलती है तो हम द्वितीयेश बन जाते हैं, यानी सेकंड भाव बन जाते हैं जन्म कुंडली का। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पहचानने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं, खाने पीने की इच्छा जाहिर करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे द्वितीय भाव को दर्शाती हैं। दूध पीने के बाद ही हमें शक्ति आती है, पराक्रम आता है। तो इससे हमारा तृतीय भाव निर्मित होता है। हमारा जो तीसरा भाव है जन्म कुंडली का, वो हमारे छोटे भाई बहनों का भी भाव कहलाता है, क्योंकि हमारे जन्म लेने के बाद ही उनका जन्म होता है। तो तृतीय भाव से हम अपने भाई बहनों को भी जान सकते हैं। उसके बाद हम सुख दुख को समझने लगते हैं। जैसे हम बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं, हम अपने सुख दुख को समझने लगते हैं। तो सुख दुख का भाव हमारा चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस। और वैसे भी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा सुख हमें माता से ही मिलता है, इसलिए इसे माता का भाव भी कहा जाता है। हमारा घर, संपत्ति, वाहन, ये सब सुख ही तो है। तो सुख को जानने के लिए, सुख सुविधाओं को जानने के लिए हमें चौथे भाव से जानकारी मिलती है। फिर हमारे अंदर मनन की क्षमता आ जाती है, हम सोचने समझने लगते हैं। इसलिए हम पंचम भाव में कदम रखते हैं, जो विद्या का भाव है। हम मनोरंजन को समझने लगते हैं। सारे प्रारब्ध से मिले धन संपत्ति, माँ बाप की गणना करने लगते हैं। सब कुछ समझने बुझने का ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। तो हमारा पंचम भाव सक्रिय हो जाता है। पंचम भाव के बाद जब हम सब कुछ समझने लगते हैं और हमारे अंदर ज्ञान आ जाता है, तो हम जो है हमारे शारीरिक या मानसिक शत्रु भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन में, प्रतियोगिताओं में, वाद विवाद में भाग लेने लगते हैं। हमारे अंदर संघर्ष करने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। इसी से हमारा छठा भाव निर्मित होता है। उसके बाद सारे दुश्मनों से छुटकारे के लिए हमें पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते हैं कि हमारा कोई कंपनी दे, हमें सहयोग दे। वो हमें सप्तम भाव देता है।
जैसे घर में गृहस्थी चलाने के लिए हमें पत्नी की आवश्यकता होती है, बिजनेस के लिए हमें बिजनेस पार्टनर की आवश्यकता होती है, ज्ञान के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमारा सप्तम भाव निर्मित होता है। उसके बाद हम जिंदगी में डूबते उभरते जब हमारी नैया आगे बढ़ती है तो हमारी ज़िंदगी गोता खाने लगती है। हम कितना मैच्योर होके निकल पाएंगे वो सब हमारा अष्टम भाव यानी कि 8वां भाव बताता है। सब सबक सिखा देता है ये आपको, अच्छा भी और बुरा भी। इसके बाद इतना कुछ होने के बाद हम जब अटक जाते हैं एक जगह आके तो वो है भाग्य पर। फिर आ गए ना आप प्रारब्ध पे। ये फैसला आपका 9वां भाव करता है कि आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। यानी कि प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव तक का जो आपका अनुभव है उसका निचोड़ आपको 9वें भाव में मिलेगा। आगे चलते हैं। भाग्य ही आपको राजेश दिलाता है। आपको इतने कर्म के बाद भाग्य आपको उस अनुसार से जगह दिलाने में सफल होता है, यानी कि जैसा कर्म वैसा फल। इसी को हम दशम भाव यानी 10th हाउस बोलते हैं। इसके बाद आपको ज़िंदगी में कितनी इच्छाएं पूर्ति हुई हैं, क्या आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। लाभ का हिसाब किताब सब कुछ जो है वो हमारा 11वां भाव बताता है। सिर्फ धन ही नहीं, नाती पोता बड़ा भाई ये सब हमें एकादश यानी 11वें भाव से पता चलते हैं। अब सब कुछ हमें प्राप्त हो गया तो लाभ है तो हानि भी है। जिंदगी के जितने भी व्यय हैं सब हमें द्वादश यानी 12वें भाव से पता चलते हैं। यहाँ तक कि घर को छोड़ना, वैराग्य, कोई छोड़कर चला जाता है, मोक्ष की ओर भटकाव होता है, ये सब हम द्वादश भाव से ही जानते हैं। अंतिम में प्राणों का त्याग, यही है 1 से लेकर 12 भावों तक का जीवन चक्र। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों से हमें कौन कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है। कुंडली का प्रथम भाव, जिसे हम तनु भाव भी कहते हैं, यह भाव व्यक्ति की शारीरिक संरचना को बताता है। पूरे शरीर की बनावट इसी भाव से देखी जाती है। शरीर का रंग, रूप, बाल, सहनशीलता, स्वभाव, जीवन के सुख दुख, शरीर का बलवान होना, मानसिकता, ये सब प्रथम भाव से जाना जाता है। जन्म पत्री के दूसरे भाव को धन भाव भी कहते हैं। इस भाव से व्यक्ति की वाणी का, कुटुंब का, धन का विचार किया जाता है। इस भाव से राइट आई यानी दाईं आँख का भी विचार किया जाता है। विद्या, चेहरा, खान पान की आदतें इसी भाव से देखी जाती हैं। व्यक्ति मृदुभाषी होगा, किस प्रकार की उसकी वाणी होगी, ये सब भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव को मार्ग भाव भी कहते हैं। कुंडली के तृतीय भाव को सहज भाव कहा जाता है। इस भाव से छोटे भाई बहन, धैर्य, पराक्रम, छोटी यात्राएं, वीरता, बंधु, मित्र, नौकर, ये सब देखा जाता है। यह भाव मजबूत इच्छा शक्ति का भी भाव है। आगे चलते हैं। चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस। चतुर्थ भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। यह भाव भवनों का प्रतीक है। घर, माता, वाहन, खेतीबाड़ी सब इसी भाव से देखे जाते हैं। यानी कि भौतिक सुखों का यह भाव है। इससे माता के पूरे भविष्य का पता चल सकता है। ये भाव ऐशो आराम का भी भाव है। आराम के सभी साधन इस भाव से देखे जाते हैं। सामान्य शिक्षा, मन के भाव भी इसी भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से छाती और फेफड़ों को भी देखा जाता। आता है पंचम भाव। पंचम भाव को पुत्र भाव या संतान भाव भी कहा जाता है।
यह संतान प्राप्ति का भाव है, शिक्षा का भाव है। शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा इस भाव से पता चलता है। पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भी यह भाव है। यह भाव से प्रेम संबंध, लेखन कार्य भी देखा जाता है। लॉटरी, राज शासन, शास्त्रों का ज्ञान भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव से हृदय, पेट का ऊपरी भाग का विचार भी किया जाता है। षष्ठ भाव, छठा भाव, जिसे अरि भाव भी कहा जाता है। इस भाव से ये देखा जाता है कि हमारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु कैसे होंगे। शारीरिक और मानसिक शत्रु। हमारे मानसिक शत्रु कौन है ये तो आपको मालूम ही है। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे मानसिक शत्रु हैं। ये सब देखा जाता है। रोगों की प्रारंभिक अवस्था कैसी है, ऋण है या नहीं है हमारे जीवन में। व्यापार आदि के लिए ऋण भी इसी भाव से देखा जाता है। यह भाव सर्विस का भी भाग है। वकीलों का व्यय भी इसी भाव से देखा जाता है। मुकदमा, जानवर से भय, मामा मौसी को भी इसी भाव से देखा जाता है। इस भाव से गुर्दे, पेट की आंतें तथा हर तरह के व्यसनों का विचार किया जाता है। आगे आता है सप्तम भाव यानी 7th हाउस, जिसे कलत्र भाव भी कहा जाता है। इस भाव से जीवन साथी का विचार करते हैं। उसके रंग रूप का, शिक्षा, व्यवहार सभी का विचार इस भाव से किया जाता है। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा या उसमें कलह होगी, यह भी इससे देखा जाता है। नेताओं की कुंडली में यदि यह भाव बली है तो वह नेता जनता में लोकप्रिय जरूर होगा। इस भाव से मध्यम स्तर की यात्राएं देखी जाती हैं, यानी कि ट्रैवल फॉर फन एंड ट्रैवल फॉर बिजनेस। यह कुंडली का दूसरा मारक स्थान है। आगे चलते हैं अष्टम भाव। इस भाग से पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, विरासत, अचानक आर्थिक लाभ आदि देखा जाता है। लंबी बीमारी, मृत्यु का कारण, दाम्पत्य जीवन, ये सब अष्टम भाव से देखा जाता है। इस भाव से जनेंद्रियों का भी विचार किया जाता है, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स का भी आप इससे विचार करते हैं। नवम भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव से हम गुरुजनों का, पिता का और अपने से बड़े सम्मानित लोगों का विचार करते हैं। इस भाव से लंबी समुद्र यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, अपने बच्चों की संतान का विचार भी इसी भाव से करते हैं। यह एक अच्छा भाव है, कुंडली को बहुत बली बनाता है। अगर इसमें शुभ ग्रह बैठते हैं तो यह कुंडली को बहुत बली बनाता है। नवम भाग से हमारे थाइज देखे जाते हैं, जिन्हें बोलता है जांघों का ऊपरी हिस्सा। दशम भाव को कर्म स्थान या कर्म का क्षेत्र कहते हैं। रोजगार के लिए जो कर्म करते हैं वो दशम भाग से देखे जाते हैं। किस आयु में कर्म की प्राप्ति होगी, कर्म का क्या क्षेत्र होगा, ये सब इस भाव से देखा जाता है। स्वयं का मान सम्मान आदि बातों का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इस भाव से घुटनों का विचार किया जाता है। एकादश भाव यानी 11th हाउस यानी आय या लाभ का भाव। इस भाव से आय, लाभ, पद प्राप्ति, बड़े भाई बहन, पुत्र वधू, बायां कान और बाहें देखी जाती हैं। व्यापार से लाभ, हानि और सभी प्रकार के लाभ इस भाव से देखे जाते हैं। इस भाव से हमारी जांघों का निचला हिस्सा यानी पिंडलियों का हिस्सा देखा जाता है, उसका विचार किया जाता है। अब आता है द्वादश भाव यानी 12th हाउस, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं, यानी जिंदगी का अंतिम पड़ाव। हर तरह की हानि, बर्बादी, जेल, अस्पताल, षड्यंत्र इस भाव से देखे जाते हैं। खुफिया पुलिस, नुकसान, शयन सुख यानी हमें जो सोने का सुख प्राप्त होता है, बायां नेत्र, गुप्त शत्रु, ये सब जो हैं इसी भाव से देखे जाते हैं। विदेश में व्यवसाय, विदेशों में रहना आदि का विचार भी इस भाव से किया जाता है। इस भाव से पैर और पैर की अंगुलियों का विचार किया जाता है। जो लोग अध्यात्म से जुड़े हैं उनकी कुंडली में द्वादश यानी 12th हाउस का बहुत महत्व होता है। आध्यात्मिक जीवन के संकेत और मोक्ष के विषय में द्वादश भाव से विचार किया जाता है। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जाते जाते आज का क्लू, रोज़ ये नियम बना लें कि आपको 15-20 मिनट के लिए पेड़ पौधों के पास अपने बगीचे में ज़रूर बैठना है, जिससे कि आपका मानसिक तनाव कम होगा, डिप्रेशन की शिकायत नहीं होगी। धन्यवाद।